चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। सो बेसिकली अब तक जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे थे वो बेसिकली सारे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ्स थे। पर इसमें क्या स्पेसिफिक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम नहीं देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इसमें बेसिकली है क्या, इसमें कि अब तक आपने पढ़ा था, अब तक आपने पढ़ा है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में। यानी कि एस डी टी। और आपने क्या पढ़ा है, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। फिर हमारे पास था प्रॉफिट लॉस, पीएल। फिर हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट। और हमारे पास क्या था, और हमारे पास और हमने जो चीज़ें पढ़ी थी जैसे कि तुम लोग बोल सकते हो ट्रायंगल सीन्स के बारे में, जैसे कि रेट्स के बारे में, है ना। रेट्स यानी कि इसको हम बोल सकते थे यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो देखो, अब तक बेसिकली ये जो भी टॉपिक्स तुम लोगों ने मैथ में पढ़ा है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारा बेसिकली हम पढ़ेंगे थ्रू ग्राफ्स। हम देखेंगे भाई ग्राफ से कैसे हम इनको और बेटर समझ सकते हैं, कैसे इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ प्रॉब्लम नंबर ये देखो कि यहाँ पास प्रॉब्लम नंबर ए में बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें पास नंबर ऑफ एप्पल्स एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे पास उससे रिलेटेड कॉस्ट। अगर एक सेब हमने लिया तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 5 रुपये। 2 सेब लिए लिए तो हमें उसकी कॉस्ट पड़ी 10 रुपये। 3 लिए तो 15। ठीक है, तो जैसा तुमको दिख रहा होगा, जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स हम हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हमारा उनकी कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब इसी टेबल को बेसिकली हम यहाँ ड्रॉ करेंगे थ्रू ग्राफ। ठीक है, तो देखो, सब ग्राफ ड्रॉ करने से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो है एक एक्स वाई एक्सिस। जैसे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ मेरे पास एक ग्राफ पेपर ऑलरेडी है यहाँ पे ड्रॉ। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा एक ग्राफ। देखो, ये हमारा यहाँ गया और ये हमारा यहाँ। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं यहाँ लगा दूँ। बहुत बढ़िया। तो देखो, ये मेरे पास बन गया ग्राफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग। तो देखो, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स को हम रखेंगे नीचे। नंबर ऑफ एप्पल्स हम यहाँ दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, उनसे रिलेटेड कॉस्ट। जो कॉस्ट होगी उसको हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि जहाँ पास, तो यहाँ पे हम दे देंगे 1, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा हमारे पास 3, 4, 5, 6। इसी तरह से हम आगे आगे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, 10। देखो, कुछ भी ग्राफ ड्रॉ करने पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि भाई जो हमारा स्केलिंग है वो एकदम सही होना चाहिए। स्केलिंग हमारी सही होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैंने 5 वाई एक्सिस पर 5 क्यों लिया, क्योंकि ये यहाँ पे हम पास जो टेबल में डेटा दिया है वो बेसिकली 5 के मल्टीपल्स में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको 5 5 के मल्टीपल्स में टाइप कर दिया। तो ये 5 है तो ये 6 होगा, 7, 8, 9, 10। देख रहे हो, इस तरह से इक्वली प्लेस्ड है सारे। ऐसे नहीं कि 5 यहाँ लिखा तो 15 यहाँ लिख दिया, फिर अपने मन से 20 यहाँ, इस तरह से नहीं। प्रॉपर हमें स्केलिंग करनी है। तो अब यहाँ पे क्या टेबल क्या है कि अगर एक सेब था तो हमें 5 रुपये कॉस्ट पड़ी। 2 सेब थे तो 10 रुपये। 3 सेब के लिए 15 रुपये। 4 सेब के लिए 20 रुपये। 5 सेब के लिए 25 रुपये। अब तो क्या, अब इन डॉट्स को हम क्या करते हैं, इन डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। चलो फिर ज्वाइन करना शुरू करते हैं। इसको हमने एक एक डॉट यहाँ जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। देखो, ये ग्राफ बन गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो, मैंने बोला कि यार अगर मान लो कि मेरे पास ये लेट से 8 सेब है, तो 8 सेब के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी। 8 सेब के लिए देख लेते हैं कितनी कॉस्ट होगी। ये 25 था तो ये 30 करेंगे, ये 35 और ये 40। तो 8 सेब के लिए ये कहाँ मीट कर रहा है, इस वाले यानी कि 40 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि 8 सेब के लिए 40 रुपये हैं। ये अगर मेरे पास मान लो कि मैंने एक भी सेब नहीं लिया तो कितना कॉस्ट आएगा, 0। देखो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से हमारे दोनों एक्सिस शुरू होते हैं। ये क्या होता है, 0/0। मतलब क्या, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0।
तो यहाँ पर इस ग्राफ का एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर प्राइस अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास 80 सेव हुए तो क्या करेंगे, तो कितना कॉस्ट आएगा। हम सिंपल सा कर सकते हैं, 80 से हर एक 5 का मल्टीपल है, कितना होगा, यानी कि 400 रुपये हो गया। तो ये था बस ए नंबर की टेबल की प्लॉटिंग। तो फिर बी में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो टाइम और डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे स्पीड नहीं दिया है। यहाँ बोला कि भाई सुबह 6 बजे किसी गाड़ी ने 40 किलोमीटर चला है, सुबह 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, 9 बजे 160 किलोमीटर। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पास दो प्रॉब्लम्स है। चलो पहले तो हम इस टेबल को यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। सो अगेन ग्राफ के फॉर्म में इसको ड्रॉ करेंगे हम। ये है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास ग्राफ, ठीक है। हाँ चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या 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 दिए थे, टाइम और डिस्टेंस, टाइम इन आवर्स एंड डिस्टेंस। तो टाइम को मैं यहाँ इस कहाँ दूंगा, वाई एक्स एक्सिस पर। डिस्टेंस को कहाँ देंगे, डिस्टेंस को हम देंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर्स में है, ठीक। यहाँ क्या है कि 6 7 8 9। तो अगेन मैं इसको सिंपल सिंपल इस तरह से कर दूंगा। ये सुबह के 6 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, उसी तरह से आगे हमारा 10 11 12। और दूरी कितने पर है, 40 80 120 160। 40 80 120 160, 160। देखो अब यहाँ पर हमने क्या स्केलिंग सही ली है, देख लेते हैं। 40, इसको 50 बोल सकते हैं, 60 70, 50 60 70 80। नहीं, हमारे यहाँ स्केलिंग गलत है, हमें कहा इसको दोबारा एक बार सही से मैच करेंगे डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा कि भाई ये 10 किलोमीटर है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50, ये 60, ये 70, ठीक है। और कुछ ऊपर है, और ऊपर हम बोल सकते हैं यहाँ पर 80, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया कि भाई, और इसको भी हम टाइमिंग को भी सही कर लेते हैं, टाइमिंग को भी हम सही कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम बोलेंगे, लेट्स से हम इसको बोलेंगे 2 AM। इसको हम 3 नहीं बोले, इसको हम बोलेंगे 4 AM। इसको हम बोलेंगे 5 नहीं 6 AM। इसको 7 नहीं, इसको बोलेंगे हम 8 AM। इसको हम बोलेंगे 9 9 नहीं 10 AM, ठीक है। तो क्या है हमारा स्केलिंग, सुबह सुबह 6 बजे दूरी थी हमारे पास 40, 6 बजे दूरी थी हमारे पास 40, तो यानी कि यहाँ पर आएगा। 7 बजे कितनी है, 80, तो यहाँ पे 7 बजे कहाँ बोलेंगे, 7 बजे एकदम बीच में हो, 7 बजे यानी कि बीच का, इसको बोल सकते हैं 7 बजे यानी कितने। एक मिनट, इसको हम पुराने स्केलिंग से चलेंगे, चलो इसको हम पुराने स्केलिंग से ही सॉल्व करेंगे। पुराने स्केलिंग से हम इसको देखेंगे। 6 7 8 9 AM, ठीक है। 6 बजे से हमारे पास 40 किलोमीटर, 7 बजे हो गया 80, 7 बजे हमारे पास हो गया 80। एक मिनट, इसको भी हम पुराने वाले पर ही कर लेते हैं सेट, चलो। ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास था आई गेस 40 80 120। अब देखो यहाँ पर ही देखोगे तो भाई इन सब के बीच में गैप्स देख लो। 40 से 80 के बीच में कितने का गैप है, 40 का। 80 से 100 के बीच में कितने का गैप है, 40 का। यानी कि सारे यहाँ पास डेटा इक्वली प्लेस्ड है, हमें यहाँ पे फिर स्केलिंग की जरूरत नहीं है। हम सीधा जो करते हुए सारे सारे वैल्यू जो करते हुए लिख देंगे, 40 80 120 और यहाँ 160। 6 पर ये था, 7 पर ये, 8 बजे ये, 9 पर ये। देख लो यहाँ पे अगर मेरे पास सारे डॉट्स एक सीधी लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पास ये सारे डॉट्स एक सीधी लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं। में थोड़ा तिरछा हो रहा है, पर इसको तो सीधा लाइन देखो। तो अगेन हम इस ग्राफ से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसका पास्ट भी देख सकते हैं। मान लो मेरे से पूछा गया कि भाई ये बताओ, ये 12 बजे यानी कि 12 बजे PM दोपहर में कहाँ होगी ये गाड़ी।
अगेन हम देखेंगे इसको ऊपर तक देखेंगे, ये ऊपर हम कहाँ जा रही है, 160 है, तो ये इसमें 40 और ऐड कर दो, ये हो गया हमारे पास 200, 240, 280, फिर हम मान लो कि 9, 10, 11, 12, चलो ये 1 बजे, ये 1 PM, 1 PM पे हमारा ग्राफ समवेयर यहाँ आएगा। तो हम बस इसको एक तरह से ऐसी बस को कनेक्ट करते जाना है, इसको इस तरह से हम फ्यूचर के भी देख सकते हैं डेटा कि भाई आगे कहाँ किस तरफ जा रहा है, और इसका पीछे भी देख सकते हैं। मान लो मेरे से पूछा गया कि ये मान लो कि 7:30 बजे ये कार कहाँ पर होगी, तो 7:30 बजे समवेयर यहाँ आएगा बीच में, मिड पॉइंट, यानी कि 80, ये 80 120 के बीच का कितना आएगा ये, यानी कि 100। तो हम बोलेंगे 7:30 बजे ये गाड़ी कितने किलोमीटर पर थी, 100 किलोमीटर पर थी, 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी। तो ग्राफ से हम ये सारे डेटा इसके एक एक तरह से देख सकते हैं। अब हाँ, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 टू 8 AM? आधे ये 7:30 से 8 के बीच में गाड़ी ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? देखो 7:30 पे कितना था, 100, 8 बजे कितना पहुंच गया, 20, यानी कि हम बोलेंगे इस गाड़ी ने 20 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी। अब सर 2 में आओ, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट? व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर गाड़ी कब हुई थी, जब वो ये 7:30 पर था, 7:30 पर इस गाड़ी के 100 किलोमीटर पूरे हो चुके थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आंसर हमारा होगा 7:30 AM। ठीक है, तो इस तरह से एक ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या दी, यहाँ पे प्रॉब्लम किसका दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ईयर, यानी कि यहाँ हमारे पास डिपॉजिट दिए हुए हैं, इस पर हमारे पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। डिपॉजिट कितने हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। उसी से रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 80। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रुपीज़ में, यानी कि अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट, रेट नहीं यहाँ दिया है। यानी कि अगर मैंने 1000 रुपये जमा किए तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला वो था 80। जब मैंने 2000 यानी कि डबल अमाउंट करा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 160, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो गया। तो उस जैसे जैसे हमारा अमाउंट बढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा जो मिल रहा है हमें अमाउंट उस पर वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको भी आप लोग एक बार ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की कोशिश करें, तो देख सकते हो कि देखो ये सारे ग्राफ में तुम्हें एक चीज़ कॉमन क्या मिलेगी कि भाई तुम्हें हर बार एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हर बार तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है कि जैसे तुम एक वेरिएबल में तुम ये एक क्वांटिटी में तुम इंक्रीज करोगे, दूसरी क्वांटिटी का भी आउटपुट बढ़ जाएगा। पर याद है ये पिछले क्लास में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा था जिसमें हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरह से था। लास्ट प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करा था, ये टाइम तो आगे बढ़ रहा है मगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख रहे हो? तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, पर ये हमारी वो वाली चीज़ें नहीं दिखाती जो इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है पर टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। ये भी तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कुछ बढ़ नहीं रहा है ना नीचे हो रहा है, भले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर भाई आउटपुट तो सेम है, टेम्परेचर तो सेम बना हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम था जो हमने आखिरी क्लास में सॉल्व करा था। पर इसमें क्या है कि एक चीज़ दिखेगी, इससे से हमारा ये इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तो कंसेप्ट आएगा जिसको हम पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ये तुमने पढ़ा होगा कि एक टॉपिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ और एक आप लोग ये सी प्रॉब्लम नंबर आप लोग ट्राई करना, और अगर आपसे नहीं हुआ तो आप हम इसको अगली क्लास में ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।